हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में अध्याय 10 वृत्त के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को कर चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में अध्याय 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्रश्नावली 10.1 और 10.2 से रिलेटेड होगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय 10 से टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 1 मार्क्स और 2 मार्क्स और बड़े मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो प्रमेय 10.1 और 10.2 का सिद्ध पेपर में आता है। सो पहले के वीडियो में इन दोनों प्रमेय को हमने सिद्ध कर चुके हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्नावली 10.1 का पहला प्रश्न है, जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें पहला प्रश्न है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कोई एक वृत्त है, उस वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा इस वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है। दूसरा है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त के दो बिंदुओं पर, ये वृत्त है, वृत्त के दो बिंदु, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो इन दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा इस तरीके से हमने खींच लिया है। तो इस रेखा को छेदक रेखा कहलाती है, जो वृत्त को छेद करती हुई रेखाएं हैं, तो छेदक रेखा कहलाती है। अब एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा को हो सकती है, एक वृत्त की समांतर रेखा, अगर ये वृत्त है, वृत्त पर हमें समांतर रेखाएं खींचनी है, तो समांतर रेखाएं यहाँ पर दो ही रेखाएं हो सकती हैं। जो स्पर्श करते हुए समांतर रेखा खींचेंगे, तो स्पर्श करते हुए समांतर रेखाएं दो रेखा होती हैं। 4 पॉइंट है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखाएं के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, ये वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखा ये है, और उभयनिष्ठ बिंदु ये है, तो इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहलाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 3 है, जो कि 2024 में आया है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र बनाते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, तो ये एक वृत्त है जिसका केंद्र ये है, तो केंद्र से मतलब यहाँ से मिलाएंगे तो ये वृत्त की त्रिज्या है, जो कि 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर वृत्त के एक बिंदु P से स्पर्श रेखा, एक बिंदु P से ये जो त्रिज्या है, तो ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो ये बिंदु P है। तो P से स्पर्श रेखा PQ, P से एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो इस तरीके से हमने स्पर्श रेखा खींच दिया है। तो ये P, इस बिंदु को हम Q बोल रहे हैं, तो ये PQ एक स्पर्श रेखा है, जो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, तो केंद्र O है, केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है, Q और O को मिला देंगे, इस प्रकार मिलती है कि OQ यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है, PQ की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे कि प्रमेय 10.1 से एक स्पर्श बिंदु जो स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है। जब P बिंदु पर अगर 90 डिग्री का कोण है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है POQ, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं हमें पता है, OP पता है और OQ पता है, दो भुजाएं पता है, तो हमें तीसरी भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय की मदद से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, हल में लिखेंगे, दिया है OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OP बराबर 5 सेंटीमीटर, जो कि त्रिज्या है प्रमेय 10.1 से। तो प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये पूरा त्रिभुज यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है। कर्ण यहाँ पर OQ का स्क्वायर बराबर लंब, यहाँ पर इन दोनों में से किसी एक भुजा को हम लंब मान सकते हैं। तो PQ का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, ये आधार हो जाएगा।
अब यहाँ पर हमें पी क्यू का मान निकालना है, इसका मान हमें निकालना है। तो पी ओ का स्क्वायर बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो क्यू ओ का स्क्वायर माइनस पी ओ का स्क्वायर बराबर क्यू पी का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू ओ का स्क्वायर यहाँ पर 12 का स्क्वायर माइनस पी ओ का स्क्वायर 5 का स्क्वायर बराबर क्यू पी का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर क्यू पी का स्क्वायर। अब इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 119 बराबर क्यू पी का स्क्वायर। अब क्यू पी का मान निकालेंगे तो जो स्क्वायर है वो रूट में बदल जाएगा। तो रूट 119 बराबर क्यू पी, तो क्यू पी बराबर रूट 119 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्यू पी का मान निकल गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न उदाहरण नंबर 2 जो कि 2017 में आया है। केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखा TP और TQ खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ है। तो इसको हमें सिद्ध करना है। तो उदाहरण 2 में बोला जा रहा है कि O केंद्र का वृत्त के बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखा TP और TQ खींची गई है। तो इस तरीके से यहाँ पर O केंद्र का एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु यहाँ पर T है, बाह्य बिंदु T है। T से 2 स्पर्श रेखा TP और TQ, TP और TQ 2 स्पर्श रेखा हैं। और इसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ ये वाला जो कोण है बराबर होगा कोण दुगना कोण OPQ के दुगने के बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के दुगने के बराबर। इसको हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, लिखेंगे हल में। दिया है O केंद्र का वृत्त जिसके बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्श रेखा TP और TQ है। सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर हो जाएगा दुगना कोण OPQ के। अब यहाँ पर इसको हमें सिद्ध करना है, जिसके लिए यहाँ पर मानना होगा जो ये कोण है OPQ, इस कोण को हम थीटा मानेंगे। इस कोण को हम थीटा मानेंगे। माना OPQ कोण थीटा है। अब हमें 10.1 से वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये प्रमेय 10.1 से यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये बाह्य बिंदु T है। T से स्पर्श रेखा मतलब TP है, तो स्पर्श बिंदु यहाँ पर P है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु मतलब P से जाने वाली जो त्रिज्या है उस पर लंब हो जाता है। तो यहाँ पर जो P एंगल है यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण होगा प्रमेय 10.1 से। तो कोण TPO बराबर 90 डिग्री है। अब यहाँ पर कोण TPO को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस पूरे कोण को इस तरीके से लिख सकते हैं, कोण TPQ प्लस QPO। यहाँ पर दो कोण हैं, तो यहाँ पर इसके जो योग हो जाएगा कोण TPO, जो पूरा कोण हो जाएगा TPQ प्लस QPO इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण OPQ प्लस कोण QPT बराबर 90 डिग्री। इस कोण को यहाँ पर तोड़ के लिखा है यहाँ पर। अब यहाँ पर कोण OPQ को हमने थीटा माना है, तो यहाँ पर थीटा रखेंगे, थीटा प्लस कोण QPT बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पर कोण QPT बराबर हो जाएगा 90, और ये जो थीटा बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये है समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर प्रमेय 10.2 से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर बाह्य बिंदु T है, T से स्पर्श रेखा खींचा गया है। यहाँ पर TP और TQ 2 स्पर्श रेखा है। तो प्रमेय 10.2 से दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो TP बराबर TQ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि TPQ एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है, TP और TQ बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो TP के सामने वाला कोण Q कोण है और TQ के सामने वाला कोण P है। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे,
त्रिभुज टी पी क्यू में दो भुजा बराबर हैं, दो भुजा टी पी और टी क्यू बराबर है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। तो इसका सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाएगा, तो कोण टी क्यू पी बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी टी। ये दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। टी पी क्यू कोण, टी पी क्यू कोण बराबर होगा टी क्यू पी कोण के बराबर। ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 में यहाँ पर कोण P, समीकरण 1 में कोण QPT बराबर है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर कोण QPT के जगह पे हम TQP रख सकते हैं, तो इसके प्लेस में हम TQP रखेंगे। TQP हो गया है बराबर 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। अब यहाँ पर त्रिभुज TPQ में त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर त्रिभुज हैं इस तरीके से, ये त्रिभुज हैं TPQ। तो कोण T प्लस कोण P प्लस कोण Q बराबर 180। तो यहाँ पर P कोण को लिखा गया है TPQ, Q कोण को लिखा गया है TQP और T कोण को लिखा गया है QTP या PTQ। अब तीनों कोणों का योग 180 के बराबर है। अब यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 में TPQ बराबर 90 माइनस थीटा है, तो उसका वैल्यू यहाँ पर रखा है, और यहाँ पर PQT का मान है 90 माइनस थीटा, उसका मान यहाँ पर रखा है, और प्लस PTQ ऐसे ही रखा है बराबर 180। अब यहाँ पर 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। दो बार यहाँ पर थीटा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 थीटा और माइनस आ जाएगा, दोनों में माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। प्लस कोण PTQ बराबर 180, तो 180 से 180 कट जाएगा। अब बचा है यहाँ पर माइनस का 2 थीटा प्लस PTQ कोण बराबर 0। अब ये 2 थीटा माइनस का बराबर किधर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो कोण PTQ बराबर 2 थीटा। अब थीटा को हमने कोण OPQ माना है, तो थीटा के जगह पे हम कोण OPQ रखेंगे। कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, तो इसको हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 3 जो कि 2024 में आया है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखा परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें TP की लंबाई ज्ञात करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है और सिद्ध करना है लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न में दिया है इस तरीके से, यहाँ पर चित्र प्रश्न में दिया है जिसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 8 सेंटीमीटर का एक जीवा है। तो 5 सेंटीमीटर O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। तो OP यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है और इसमें जीवा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जीवा यहाँ पर PQ 8 सेंटीमीटर का जीवा है। PQ की लंबाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। अब इसमें बोला गया है कि P बिंदु और Q बिंदु से दो स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर PT और TQ दो स्पर्श रेखा है। अब इसमें TP की लंबाई ज्ञात करना है, TP की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके से सबसे पहले दिया है लिखेंगे। तो दिया है PQ जीवा 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या PO बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसमें बिंदु P तथा Q से दो स्पर्श रेखा T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो स्पर्श रेखा TP और यहाँ पर TQ है जो कि T बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब हमें ज्ञात करना है TP की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो इसमें रचना करना है, OT को मिलाया जो कि PQ को R बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, R बिंदु पर काटता है। TO को मिलाया है जो कि PQ को R बिंदु पर कट करता है। इस तरीके से अब यहाँ पर TP बराबर TQ, प्रमेय 10.2 से ये आपस में बराबर हो जाएगा। जब ये बाह्य बिंदु T है, O केंद्र का एक वृत्त है, बाह्य बिंदु T है, TP और TQ दो स्पर्श रेखा है। तो प्रमेय 10.2 से दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है।
तो यहाँ पर प्रमेय 10.2 यहाँ पर पूरा लिखा गया है, इसको हमें लिखना है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो टीपी बराबर टी क्यू, इस तरीके से है। अब यहाँ पर देखेंगे कि टी पी क्यू एक त्रिभुज बन रहे हैं, तो टी पी क्यू में टीपी और टी क्यू अगर बराबर हैं तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इसके दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा है कि टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसके दो भुजाएं आपस में बराबर हैं। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर ओटी कोण पी टी क्यू का कोण अर्धक है। तो इसको हम समझते हैं, यहाँ पर जब ये दो भुजाएं बराबर हैं और यहाँ पर टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो टी से अगर ओ को इस तरीके से मिलाएंगे तो टी ओ इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। टी क्यू कोण को टी ओ दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज टी पी क्यू को में टी ओ लंब समद्विभाजक पी क्यू है। जैसे कि यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज टी पी क्यू एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये जो कोण है इससे एक मतलब रेखा खींच देंगे ओ टी ओ। अगर रेखा खींचा जाए तो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटते हुए इस लाइन को तीसरी भुजा को मतलब त्रिभुज की तीसरी भुजा को लंब समद्विभाजक करता है। लंब समद्विभाजक मतलब ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो यहाँ से अगर एक लाइन खींचा जाएगा तो ये लाइन मतलब टी ओ लाइन तीसरी भुजा पी क्यू को दो बराबर भागों में बांटेगा और यहाँ पर लंब समद्विभाजक होगा। लंब समद्विभाजक मतलब ये बिल्कुल सीधा होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और साथ ही पी आर बराबर हो जाएगा आर क्यू के। ये दो बराबर भागों में पी क्यू को बांटेगा। तो यहाँ पर पी क्यू 8 सेंटीमीटर है, तो पी आर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और आर क्यू यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज टी पी क्यू में टी ओ लंब समद्विभाजक पी क्यू है, मतलब पी क्यू को दो बराबर भागों में बांटेगा और उसमें लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो कोण पी आर बराबर भुजा पी आर बराबर आर क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर त्रिभुज पी आर ओ में देखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर त्रिभुज पी आर ओ इस छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में दो भुजा हमें पता है, आर ओ हमें नहीं पता है। और यहाँ पर जब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, तो इधर भी 90 हो जाएगा और इधर भी 90 हो जाएगा। तो पी आर ओ एक 90 डिग्री का त्रिभुज है, 90 डिग्री का त्रिभुज है मतलब समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर पी ओ हो जाएगा, पी ओ का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर आर ओ का स्क्वायर। तो पी आर यहाँ पर पी ओ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, पी आर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और आर ओ हमें निकालना है। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर बराबर प्लस आर ओ का स्क्वायर। 5 में 25, 4 चौको 16, इस तरीके से लिखेंगे। 16 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा आर ओ का स्क्वायर। अब यहाँ पर 25 में से 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा आर ओ का स्क्वायर। स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो आर ओ बराबर 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आर ओ यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आ गया है। अब यहाँ पर त्रिभुज टी पी ओ ये पूरा त्रिभुज और इस छोटे वाले त्रिभुज पी आर ओ इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। जब ये समरूप हो जाएगा तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा, जिससे टी पी का मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर टी पी ओ तथा आर ओ पी बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज को हमें लेंगे। तो यहाँ पर बड़े वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि
प्रमेय 10.1 से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। तो ये वाला कोण यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा और इस छोटे वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री है, मतलब आर कोण 90 डिग्री है और यहाँ पर पी कोण 90 डिग्री है। तो कोण टी पी ओ बराबर हो जाएगा पी आर ओ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ये प्रमेय 10.1 से, यहाँ पर हम प्रमेय 10.1 पूरा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि टी पी ओ और यहाँ पर पी आर ओ कोण दोनों में उभयनिष्ठ हैं। तो दोनों त्रिभुज यहाँ पर एंगल समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखने का तरीका है, इसको लिखने का तरीका इस तरीके से, यहाँ पर टी पी ओ त्रिभुज टी पी ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर ओ लिखेंगे। इसको हमें ऐसे ही लिखना है क्योंकि ओ कोण यहाँ पर उभयनिष्ठ है दोनों में, तो ओ कोण हमें लास्ट में लिखना है। पी कोण यहाँ पर समकोण है और इस छोटे वाले त्रिभुज में आर कोण समकोण है, तो आर कोण बीच में रखना है और एक बचा हुआ है तो ये पी यहाँ पर लिखेंगे। तो दोनों कोण यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा एंगल से। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज को हम इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर टी पी ओ त्रिभुज को बनाते हैं, इस तरीके से है टी पी ओ त्रिभुज है जिसका पी कोण समकोण है। अब छोटे वाले त्रिभुज में आर कोण समकोण है, तो सेम डायरेक्शन में रखेंगे जिससे कि इसका अनुपात हम आसानी से ले सकें। आर कोण यहाँ पर 90 डिग्री का है और ओ कोण उभयनिष्ठ है, इधर ओ कोण उभयनिष्ठ है, तो ओ यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर आर है और एक बचा हुआ है यहाँ पर पी, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसके भुजाओं का अनुपात लेते हैं क्योंकि हमें टी पी का मान निकालना है। तो टी पी बट्टा पी आर हो जाएगा, टी पी बट्टा पी आर बराबर है ओ पी और आर ओ, पी ओ बट्टा आर ओ। तो टी पी का मान हमें निकालना है, पी आर का मान हमें पता है, पी आर का मान यहाँ पर 4 है, पी ओ का मान हमें पता है, पी ओ का मान 5, आर ओ का मान हमें पता है, अभी निकाला था 3 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना है, ये 4 बराबर के इधर आएगा तो ये गुणे में हो जाएगा। अब इसको टी पी बराबर 4 गुणा 5 गुणा 4 बटा 3, 4 पंजे 20 बट्टा 3, तो टी पी बराबर यहाँ पर 20 बट्टा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा जिसको हमें निकालना था। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्नावली 10.2 का पहला प्रश्न है जो कि 2023 में आया है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ऑप्शन नंबर 1 7 सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 24.5 सेंटीमीटर। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक वृत्त है जिसके बाह्य बिंदु Q है, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई, माना कि ये केंद्र O है, केंद्र O से स्पर्श रेखा की जो लंबाई हो जाएगा वो 24 सेंटीमीटर है। 24 सेंटीमीटर है केंद्र की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी केंद्र O है 25 सेंटीमीटर है। हमें इसकी त्रिज्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पर ये वृत्त की त्रिज्या है, माना ये P बिंदु है। तो यहाँ पर QPO एक त्रिभुज बन रहा है जिसकी QP 24 सेंटीमीटर है, QO 25 सेंटीमीटर है, हमें त्रिज्या PO निकालना है। तो यहाँ पर प्रमेय 10.1 से स्पर्श रेखा QP स्पर्श बिंदु P से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये पूरा त्रिभुज PQO ये पूरा त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में 2 भुजा हमें पता है, तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, यहाँ पर प्रमेय 10.1 आपको पूरा लिखना है। तो प्रमेय 10.1 से कोण QPO बराबर यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री है तो त्रिभुज POQ एक समकोण त्रिभुज है।
समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ पर क्यू ओ कर्ण है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण है, बराबर लंब हो जाएगा क्यू पी का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर। अब क्यू ओ का स्क्वायर माइनस क्यू पी का स्क्वायर बराबर पी ओ का स्क्वायर हमें निकालना है। इसको हमने बराबर की तरफ माइनस में हो जाएगा। क्यू ओ का स्क्वायर यहाँ पर 24 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी ओ का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्यू ओ का स्क्वायर यहाँ पर 25 का स्क्वायर है और यहाँ पर 24 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 बराबर पी ओ का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 49 आ जाएगा पी ओ का स्क्वायर। पी ओ का मान निकालना है तो ये स्क्वायर रूट में बदल जाएगा बराबर की तरह आके। अब यहाँ पर रूट 49 का मान होता है 7। अब पी ओ बराबर 7 सेंटीमीटर। तो पी ओ यहाँ पर त्रिज्या है जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका फाइनल आंसर है। सेकंड प्रश्न है, यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं, कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री, तो कोण पी टी क्यू बराबर होगा। तो इसके लिए यहाँ पर चित्र दिया है। तो चित्र को सबसे पहले बना लेते हैं। यहाँ पर वृत्त है ओ केंद्र का, इसके P बिंदु है Q और यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर बाह्य बिंदु T है और यहाँ पर कोण दिया है 110 डिग्री, यहाँ पर कोण दिया है और हमें निकालना है कोण PTQ, ये वाला कोण हमें निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रमेय 10.1 से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा TP और TQ है। स्पर्श रेखा द्वारा स्पर्श बिंदु Q है, स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है। इस तरीके से यहाँ पर स्पर्श बिंदु P है, जाने वाले त्रिज्या पर लंब होता है। तो यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि PTQO एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360 के बराबर होता है। तो कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर 360 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 पूरा लिखना है। तो कोण OPT बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और कोण OQT बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। अब चतुर्भुज PTOQO में कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। तो कोण P यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा प्लस कोण O 110 डिग्री दिया है और Q कोण यहाँ पर 90 डिग्री है प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री। इन सभी डिजिट्स को हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर इन सभी डिजिट्स को जोड़ने के बाद यहाँ पर आएगा 290 प्लस कोण T बराबर 360, कोण T बराबर 360 और ये बराबर किधर आएगा तो माइनस का 290। अब यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70 डिग्री। तो कोण T बराबर, ये जो कोण T है तो कोण T को इस तरीके से लिखेंगे PTQ, जिसको हमें निकालना था। कोण PTQ बराबर है 70 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो कि 2017 में आया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका हो तो POA बराबर होगा। कोण PAO ये वाला कोण हमें निकालना है। तो इसमें बोला जा रहा है कि O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु P है। किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा PA और PB है। तो ये A और A B बिंदु हो जाएगा। PA और PB दो स्पर्श रेखा हैं
दोनों स्पर्श रेखा 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, मतलब ये जो एंगल हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोण पी ओ ए, हमें ये वाला कोण निकालना है। पी ओ ए कोण हमें निकालना है, जिसके लिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, पी ए ओ और पी बी ओ, ये दो त्रिभुज बन रहा है। इन दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप कर दें, जब ये समरूप हो जाएगा तो इनके सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों त्रिभुज को अगर हम समरूप कर दें तो इनके भुजाओं का अनुपात और इसके संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज पी ओ बी में, दोनों त्रिभुज को में हम देखेंगे ऊपर वाले त्रिभुज में पी ए बराबर हो जाएगा पी बी के, क्योंकि प्रमेय 10.2 से बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती हैं, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा दोनों त्रिभुज में। और यहाँ पर ए ओ बराबर हो जाएगा ओ बी के, क्योंकि यहाँ पर ये वृत्त की त्रिज्या है, दोनों यहाँ पर वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए ये आपस में बराबर है। और यहाँ पर पी ओ बराबर हो जाएगा पी ओ यहाँ पर दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पर हो जाएगा उभयनिष्ठ, ये दोनों यहाँ पर उभयनिष्ठ हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज पी ए ओ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी के। यहाँ पर ये समरूप हो जाएगा दोनों त्रिभुज। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा साइड कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो इसके संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कोण, ऊपर वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, नीचे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। कोण ए पी ओ बराबर हो जाएगा कोण ओ पी बी, ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर है तो ये पूरा 80 डिग्री है, तो ये 40 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा दोनों कोण। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये वाला कोण हमें निकालना है, तो ऊपर वाले त्रिभुज में देखेंगे कि ये स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु ए से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। प्रमेय 10.1 से यहाँ पर ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो त्रिभुज पी ए ओ में कोण P प्लस कोण A प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। त्रिभुज का अंतः कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो कोण P यहाँ पर 40 डिग्री है प्लस कोण A यहाँ पर 90 डिग्री है प्रमेय 10.1 से, और यहाँ पर कोण O हमें निकालना है बराबर 180 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 130 प्लस कोण O बराबर 180, कोण O बराबर 180 माइनस का 130 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 50, कोण O बराबर 50 आ जाएगा। तो कोण O को हम इस तरीके से लिख सकते हैं POA, O कोण को यहाँ पर लिखेंगे POA बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये जो एंगल हो जाएगा ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिले तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।